हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। पॉली एम्ब्रियोनी, जैसा कि वर्ड खुद अपने आप को कह रहा है कि पॉली मीन्स मल्टीपल और एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियोस, यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर एक सिंगल सीड में बहुत सारे एम्ब्रियोस होते हैं। ओके, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखी हुई है, मैनी एम्ब्रियोस आर फॉर्म्ड इनसाइड अ सिंगल सीड। वो किसके अंदर आता है? पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर। और पॉली एम्ब्रियोनी को सबसे पहले जो देखा था या इसके बारे में जो डिस्कशन किया था वो लीवेनहॉक ने किया था। और लीवेनहॉक ने इसे सिट्रस सीड्स के अंदर सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी बहुत फ्रिक्वेंटली हमें देखने को मिलती है। तो पॉली एम्ब्रियोनी भी समझ में आया कि अगर एक सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोस बन रहे हैं, एम्ब्रियोस पता है आपको कैसे बनता है? डिप्लॉइड जायगोट होता है, एग सेल और एक मेल गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं, एक डिप्लॉइड जायगोट बनता है और उसमें जब सेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो दैट इज नोन एज द एम्ब्रियो। और अगर ये एम्ब्रियोस एक से ज़्यादा है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी जो है जिम्नोस्पर्म में बहुत कॉमन होती है। ओके, लेकिन कुछ प्लांट जैसे सिट्रस है, मैंगो है, इनमें भी आपको बहुत नेचुरली ये देखने को मिल जाएगा। अब पॉली एम्ब्रियोनी के कुछ टाइप्स हैं, जैसे हमने डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर दो टाइप्स में। फर्स्ट टाइप है किस बेसिस पे है कि अगर उनमें किस तरीके से पॉली एम्ब्रियोनी मिलता है। अगर पॉली एम्ब्रियोनी नेचुरली मिलता है देन इट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, मतलब कि वो उनकी नेचुरल फिनोमेना है जो कि उनके अंदर मिलता है। पॉली एम्ब्रियोनी मल्टीपल एम्ब्रियोस मिलेंगे उनके अंदर, लेकिन अगर यही एम्ब्रियो हम इंड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन तो वो किसके अंदर जाएगा? इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर। तो यहाँ पर पॉली एम्ब्रियोनी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपका स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियोनी। इसी के साथ साथ हम दो और टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी एंड ये मैंने लास्ट में यहाँ पर दैट इज सेकंड टाइप फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स यहाँ पर बहुत सारे एम्ब्रियोज बन रहे हैं इनसाइड ए सिंगल एम्ब्रियो सेट। यहाँ पर ये पॉइंट आपका ध्यान देने लायक है कि अगर बहुत सारे एम्ब्रियोस बन रहे हैं लेकिन एम्ब्रियो सैक एक है। आप याद करिए एम्ब्रियो सैक ऐसा था, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पे एग सेल थी, ये एंटीपोडल सेल थी, ये आपका सेंट्रल सेल थी। ओके, तो यहाँ पर अगर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोस बन रहे हैं तो वो क्या है? ट्रू पॉली एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो सैक क्या होना चाहिए? एक एम्ब्रियो सैक होना चाहिए। ओके, अब अगर एक एम्ब्रियो सैक है तो एग सेल है। अब वहां पर एक एम्ब्रियो से कैसे मल्टीपल चीजें डेवलप होंगी तो उसको देखिए आप यहाँ पर कि अगर जो जायगोट यहाँ पर बना है अगर उसमें क्लीवेज हो जाए, जैसे ये जायगोट अगर मैं यहाँ बनाऊं कि अगर कोई जायगोट है उसके अंदर या तो क्लीवेज हो जाए और ये दोनों ही सेल्स बिहेव करने लग जाएं सेपरेट एम्ब्रियो की तरह। ओके, तो ये एक तरह जैसे दो बन गया एम्ब्रियो। ओके, तो ये आपका पॉली एम्ब्रियोनी हो गई। या इसमें बडिंग फॉर्मेशन हो जाए, जैसे एक एम्ब्रियो है इसके अंदर एक बड बन जाए तो ये दोनों बिहेव करने लग जाए सेपरेट एम्ब्रियो की तरह। ओके, तो ये किसके अंदर आ जाएगा आपका कि अगर जायगोट के अंदर क्लीवेज हो जाए या बडिंग हो जाए तो वो क्या हो जाएगा कि एक ही एम्ब्रियो के अंदर हमको मल्टीपल एम्ब्रियोज दिखाई देने लग जाएंगे। एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर हमको मल्टीपल एम्ब्रियो दिखाई देने लग जाएंगे। तो जायगोट के क्लीवेज और बडिंग से जो है जनरली अगर आप देखना चाहें तो निकोशियाना और निम्फिया के अंदर हमको पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। अब कई बार ये होता है कि जो सिनर्जिड सेल्स जो एग सेल, ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के पास वाली जो एग सेल के पास वाली जो सेल्स है, सिनर्जिड सेल्स जो हैं वो भी फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करें
तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाती है, एम्ब्रियो की तरह। तो सिनर्जिड सेल के फर्टिलाइजेशन से भी अगर एम्ब्रियो बन रहा है सेम एम्ब्रियो सेक में, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर। और आपका सिनर्जिड सेल की वजह से जो एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं उसके एग्जांपल्स कुछ हैं यहाँ पे, जैसे एरिस्टोलोकिया है, सैजिटेरिया है, एनीमोन है। ओके, अब एंटीपोडल सेल्स के फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने से, अगर जो एंटीपोडल सेल्स हैं वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करें तो भी, और वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाए, एम्ब्रियो की तरह, तो वो तो हमें एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज दिखाई देने लग जाएंगे। तो दैट नोन द एग्जाम्पल फॉर दिस इज द पास पालम। ओके, तो अगर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल में पी है तो पास, ओके, पास पालम। ओके, और सिनर्जिड सेल में एस है तो सेजिटेरिया, मेन इसका है सेजिटेरिया। ओके, अब यहाँ पर जो हम फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी देखते हैं, तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी आपको समझ में आ गया, एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप होना, एम्ब्रियो सेक एक ही होना चाहिए। अब इसके रिवर्स में अगर मल्टीपल एम्ब्रियो सेक हैं, तो समझ में आ रहा है, अगर मल्टीपल एम्ब्रियो सेक हैं तो वो किस मल्टीपल एम्ब्रियो सेक हैं, अगर ये देखिए, अगर बहुत सारे एम्ब्रियो सेक हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो सेक है तो ऑब्वियस सी बात है कि एग सेल भी बहुत सारी होंगी, और एग सेल बहुत सारी होंगी तो एग तो उसमें एम्ब्रियोज भी मल्टीपल होंगे ही सही, तो वो तो बट नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पर फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में अगर बहुत सारे एम्ब्रियोज बनते हैं फ्रॉम द सेपरेट एम्ब्रियो सेक, समझ में आ गया, तो एम्ब्रियो सेक सेपरेट हैं, लेकिन अगर वहाँ पर एम्ब्रियो सेक सेपरेट हैं तो बहुत सारी एग सेल्स भी होंगी, और जब वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप होंगे ही सही। ये आ गया समझ में आपको, ठीक है। तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी में मैनी एम्ब्रियोज विद इन द सेम एम्ब्रियो सेक, फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी वहाँ पर मल्टीपल एम्ब्रियो विद इन द सेपरेट एम्ब्रियो सेक। ओके, अब यहाँ पर जो हमने कहा कि ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी में जो टाइप्स हैं, क्लीवेज, आपका जायगोट का बडिंग, एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड सेल अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो इस वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, एम्ब्रियोज डेवलप होने लग जाते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि एक पॉलीएम्ब्रियोनी के पीछे रीजंस तो ये हैं ही सही कि बडिंग हो जाती है, क्लीवेज हो जाता है, इसके साथ साथ और जो रीज़न है जैसे न्यू सेलस टिश्यू, जो न्यू सेलस टिश्यू है, न्यू सेलस टिश्यू कहाँ होता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर का जो टिश्यू होता है, जो भरा हुआ मटेरियल है, तो वो जो टिश्यू है वो पूरा जो ओव्यूल का जो टिश्यू है दैट इज द न्यू सेलस। तो न्यू सेलस सेल्स और इंटेगुमेंट सेल्स जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड है नेचर में, वो अगर एज ए एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग जाएं तो वहाँ पर भी क्या कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिना डेवलप होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी का। तो न्यू सेलस टिश्यू और इंटेगुमेंट टिश्यू अगर एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग जाए दैट इज ऑलरेडी डिप्लॉयड, तो वो क्या हो जाता है आपका, वो भी आपका पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर आ जाता है। लेकिन न्यू सेलस टिश्यू और इंटेगुमेंटल सेल्स से जो टिश्यू जो एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं दैट इज नोन एज द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ओके, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू सेलस सेल से जो है, न्यू सेलस सेल्स किस तरह से बिहेव करने लग गई है, एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग गई है। ओके, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जो टाइप है वो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी का टाइप है, ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, क्योंकि एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर का जो न्यू सेलस टिश्यू है, एक ही ओव्यूल के अंदर का जो न्यू सेलस टिश्यू है, तो वहाँ पर एम्ब्रियो सेक सेम होता है, सिंगल होता है, और फिर वो मल्टीपल सेल्स जो होती हैं वो एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लगती हैं। ओके, तो दैट इज नोन एज द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कम्स अंडर द ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, तो इसका रीज़न आपको समझ में आता है कि रीज़न क्या होता है कि एम्ब्रियो के अंदर या तो क्लीवेज हो जाए, एम्ब्रियो के अंदर क्लीवेज हो जाए और वो सेपरेट एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। तो ये सेम केस होता है जैसे आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, वहाँ पर एग जब फर्टिलाइज होता है तो जब जायगोट बनता है तो वहाँ पर उस जायगोट के अंदर क्लीवेज हो जाता है, और वो जो दो सेल्स बनती हैं वो दोनों सेम जो सेल्स हैं जो कि जेनेटिकली सेम है, अब वो दोनों
इंडिविजुअल एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। तो इसी वजह से जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस मतलब कि जो हूबहू सेम होते हैं, ओके, जो बिल्कुल डिक्टो सेम होते हैं, तो वो इस वजह से सेम होते हैं क्योंकि वो एक ही सेल से बने हुए हैं, एक ही सेल से बने हुए हैं, तो उनका जेनेटिकल स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो समझ में आ गया आपको कि अगर जायगोट के अंदर बडिंग की वजह से हुआ है तो भी हो सकता है, एंटीपोडल सेल्स फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो भी हो सकता है, सिनर्जिड सेल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो भी हो सकता है, इसके अलावा न्यूसेलस सेल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं तो भी पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलप होती है। एंड इफ द न्यूसेलस सेल्स टेक पार्ट इन द fertilization or they behave as the embryo, it comes under the adventive embryony, and adventive embryony is the part of the polyembryony. Okay, अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी सेल्स किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, यानी कि किससे क्या फॉर्मेशन होता है।